हमारे साथ हैं बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर राम चोपड़ा, जिन्होंने अपने स्कूल को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी उच्च स्तर दिलवाया है। इनके यहाँ से कुछ बच्चे क्लस्टर में गए हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी कि किस तरह से वो भेजते हैं और क्या उसका उद्देश्य है। नमस्कार साहब, आप ये बताइएगा आपका क्लस्टर में भेजने का क्या उद्देश्य है? देखिए सर, सीबीएसई क्लस्टर बेसिकली बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा ना अपनी प्रतिभा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी अपनी प्रतिभा शो कर सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको बेनिफिट बताता हूं। बेसिकली उसी से ही जुड़ा हुआ उद्देश्य भी, जब अगर बच्चा सीबीएसई क्लस्टर में पार्टिसिपेट करता है और बच्चा होनहार है, देखो पार्टिसिपेट करना सिर्फ यहाँ टाइम पास करना नहीं है। अगर बच्चा वाकई में ही होनहार है और वो गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, कोई ना कोई मेडल हासिल कर रहा है, तो उस मेडल के जरिए वो डायरेक्ट उसकी नेशनल टीम में एंट्री हो जाती है, उसको ट्रायल के रूप में बुलाया जाता है। अदरवाइज वैसे आप स्पोर्ट्स में देखेंगे कोई भी कोटा होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोटा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, उसके बाद स्टेट लेवल होता है, उसके बाद प्री नेशनल होता है, उसके बाद नेशनल होता है जाकर। तो सीबीएसई का सबसे बड़ा ये है, ये डायरेक्ट बाईपास कर देता है स्टेट और ये मंडल का और ये प्री नेशनल का, सीधा बच्चा डायरेक्टली नेशनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक तरह का काबिल रहता है बच्चा, अगर बच्चा किसी तरीके से मेडल ले आता है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अब की बार मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने सीबीएसई ने पहली बार क्रिकेट में भी क्लस्टर को ऐड किया है, तो प्रतिभा निकलेगी बच्चों की और बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। और देखिए, अक्सर जो क्लस्टर में बच्चे जाते हैं वो वही बच्चे हम चूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़े से सीरियस हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जिसमें आपने रिजल्ट भी देखा होगा। हमने लास्ट ईयर भी मेडल हासिल करा था बॉक्सिंग में। तो यही हमारा उद्देश्य है, बच्चा अगर खेल में निकलना चाह रहा है और सीरियस है तो उसको ऐसा प्लेटफॉर्म जो सीबीएसई दे रही है, जाहिर सी बात है उस प्लेटफॉर्म का हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी का हमें लाभ भी उठाना चाहिए। सर, आप कम से कम कितने बच्चे भेजते हैं, जबकि बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं, और उनकी क्या व्यवस्था होती है? देखिए सर, बच्चे भेजने की बात तो यह है कि एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी, देखिए मैं पहले भी बात बोलता हूँ, स्कूल एक तरह का जौहरी का काम करता है जो परख करता है हीरे की। अब अगर कोई बच्चा काबिल है, और वो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे बॉक्सिंग की टीम के 5-6 बच्चे जाने वाले थे देहरादून में क्लस्टर में, तो कुछ परिस्थिति ऐसी हुई, कुछ देखिए आसपास यूनिट टेस्ट भी आ रहे हैं और कोई मदर फादर अलाउ नहीं भी करते हैं, और हम हालांकि कोशिश करते हैं कि वो मैच ना करें, आपस में क्लैश ना करें यूनिट टेस्ट को, और जहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसमें बीच में गैप होना चाहिए, हम ये करते हैं। तब भी देखिए कहीं ना कहीं मदर फादर की इच्छा होती है उनको बच्चों को क्लस्टर के लिए भेजना नहीं भेजना। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ कैसे हो, तो अब की बार कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि हमारे पास बॉक्सिंग में सिर्फ मात्र एक बच्चा था। अब आप देखिए सर, एक बच्चे के लिए हमने 2 कोचेस भेजे हैं, एक कोच और एक मैनेजर। वो देहरादून गए हैं, मीन्स 3 के हमारे पूरे कैंडिडेट गए हैं, 2 कोचेस, एक कोच और एक मैनेजर और एक बच्चा। तो मिनिमम की बात तो यहाँ खत्म हो जाती है कि एक बच्चे के लिए हम बच्चे को क्लस्टर के लिए भेज रहे हैं। हमारे लिए एक बच्चा जाए या 10 बच्चे जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंस जैसे 10 बच्चों की है, ऐसे एक बच्चे की भी। अगर एक बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो हम उसके अंदर निकाल के रहते हैं। देखिए, बच्चे में समय प्रतिभा होती है, जैसा कि आपने बताया, तो इस बार आपने कितनी प्रतिभाओं को और कहाँ कहाँ भेजा है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, मगर लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हैं, बैडमिंटन में गए हैं, हमारा बच्चे शूटिंग में हैं, वॉलीबॉल में हैं, वॉलीबॉल में बहुत बच्चे हैं। तो जो भी बच्चा जिस भी स्पोर्ट्स के इच्छुक है, जैसे आपको पता है कि हमारे पास सारे ही कोचेस अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स की कोचेस अवेलेबल हैं। तो जो भी हमारी कोशिश होती है, चाहे कबड्डी हो, बास्केटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, तो हम बच्चों को जरूर भेजते हैं, चाहे एक बच्चा जाए या 40 बच्चे जाए। अब जैसे आप देखो क्रिकेट में 40+ बच्चे जा रहे हैं, ठीक है ना, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए भी जाएंगे कोचेस। और इनफैक्ट कोशिश करूँगा क्रिकेट के लिए कि मैं भी जाऊँ साथ में, क्योंकि इतने सारे बच्चे मैनेज करना है। और हमें ये भी व्यवस्था देखनी है कि जो, देखिए सीबीएसई एक ऑर्गेनाइज स्कूल को ऑर्गेनाइज कराने के लिए कोई जिम्मेदारी देता है, कभी कभी वो ओवरलोडेड हो जाते हैं, क्योंकि जैसे क्रिकेट है, आपको पता है पूरा नेशनल वाइड बहुत फेमस स्पोर्ट्स है, तो बहुत सारे बच्चे की हमें उम्मीद है। तो हो सकता है मुझे स्टे उनको बाहर करवाना पड़े, तो जब मैं बाहर स्टे करवाऊंगा तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं चाहता हूँ कि मेरे आंखों के सामने सारी चीज़ें हों, तो हो सकता है मैं भी अपना प्रोग्राम बनाऊँ बच्चों के साथ क्लस्टर में जाने का। अच्छा सर, अंत में बताइएगा, बच्चों को क्या संदेश देंगे जिससे कि वो और मोटिवेट होते रहें? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको, प्राइमरी प्राथमिकता हमेशा पढ़ाई है।
आप पढ़िए, मगर आप ना हमेशा बैलेंस करके रखिए, आप टाइम टेबल बनाइए। मैं उन बच्चों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ जो सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए हैं। आप देखिए पढ़ाई में लगे हुए हैं, सिर्फ लग लग के आप देख रहे हैं बहुत से बच्चों के ना छोटी सी उम्र में मोटा मोटा चश्मा लग गया है। बहुत से माँ बाप को मैं संदेश देना चाहता हूँ, पेरेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस ना करें। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं कि हम सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही अगर फोकस करते रहे, कहीं ना कहीं हम बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अंदर से उसकी इम्यूनिटी सिस्टम तो बिल्कुल ही जीरो हो रही है जब वो फिजिकल नहीं करेगा तो। अब आप खुद बताइए, ये सर्वे में भी पाया गया है, जो बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर है, जो बच्चा फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उम्र ज़्यादा लाइफ जीने की वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो हम बच्चे की उम्र क्यों कम कर रहे हैं? अगर मान के चलिए हमने इंजीनियर डॉक्टर ने बना लिया और बच्चे को फिजिकल बिल्कुल भी नहीं कराया, तो वो उसका लाइफ स्पैन क्या रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी? कहीं ना कहीं बीमार रहेगा, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से ग्रस्त रहेगा बीमारी में, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हम बेहतर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल प्राथमिकता पहले पढ़ाई है, मगर पढ़ाई के साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स भी कराते हैं, बच्चों को फिजिकल भी कराते हैं, तो बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर रहेगी और ये फिजिकल उसकी पढ़ाई में हमेशा सहयोग करेगा। ये मैं आपको पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ। तो ये बार बार मेरे माँ बाप से गुजारिश है, तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल कराए। अब क्या पता बच्चा, देखिए पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती, एक बच्चा हमारा इंजीनियर बन रहा है, एक बच्चा हमारा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्चा हमारा क्रिकेटर बन जाए, एक बच्चा हमारा शूटर बन जाए। तो बच्चे के अंदर प्रतिभा कैसी है ये तो हमें नहीं पता ना, हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। जब हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे तभी प्रतिभा निकलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, कहते हैं टाइम टेबल बनाइए, आप पढ़िए भी, प्राथमिकता पढ़ाई है, पढ़ाई भी करिए और साथ साथ खेल भी करिए, फिर देखते हैं किसमें रिजल्ट अच्छा आता है। भाई लेके दोनों ही चलना है।